कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। इस दिन आप सब व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दें और भगवान का अवतार इस धरती पर केवल धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। जब राधे राधे सभी को प्रश्नोत्तरी में एक महिला ने ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर महाराज जी भी सच में पड़ गए और पूरी प्रश्नोत्तरी का समय महाराज जी ने सिर्फ इस महिला के परसों का उत्तर दिया। आखिर स्त्री ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया था? एक स्त्री पंडाल में आती है और महाराज जी से बोलता है, महाराज जी मैं मांगलिक हूं और मैं विधवा भी हूं और आज मैं आपकी प्रश्नोत्तरी में आपसे मात्र एक सवाल पूछने आई हूं कि किस महिला को जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए। महाराज जी इस प्रश्न को सुनकर 5 मिनट मौन रहे। उसके बाद महाराज जी बोले, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हो तो मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बता सकता हूं। बस शर्त यह है कि जो भी यह कथा सुनता है वह बीच में कथा को छोड़कर नहीं जा सकता। महिला इस बात के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि महाराज जी मैं यह कथा पूरी सुनेगी। महाराज जी कहते हैं और साथ ही जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है उसको अनेकों यज्ञों का पुण्य इसके आगे माध्यम से मिल जाता है। महाराज जी कहते हैं कि यह पवित्र स्त्री एक नगर में रहा करती थी। उस स्त्री को जानवरों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी कोई जानवर या जानवर का बच्चा उसके आसपास आवाज निकालता था तब वह उसे तुरंत मार देती थी। एक दिन वह स्त्री अपने दरवाजे पर होकर बैठी थी। तभी उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा उसके दरवाजे पर आया हुआ है। उस गाय के बछड़े को देखते ही स्त्री को इतना क्रोध आया, उसने डंडा उठाकर बछड़े को मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि वह मर गया। जब उसे स्त्री का क्रोध शांत हुआ तब उसे समझ में आया कि उसने क्या कर दिया। उसने चुपचाप बिना बताए उसे बछड़े को उठाया और अपने घर के आंगन में मिट्टी खोदकर उसमें दबा दिया। ये बात किसी को पता नहीं लगी कि स्त्री ने बछड़े को मार दिया है। बछड़े की मां बछड़े को खोजते हुए वहां तक आई, किंतु अपने पुत्र को न पाकर वह इस दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी। सब उसे वहां से भगाते रहे, किंतु वह गाय वहां से नहीं गई और इस प्रकार अपने पुत्र के विलाप में गाय ने स्त्री के दरवाजे पर प्राण त्याग दिए। उस स्त्री को गौ हत्या का दोष लग गया। एक दिन स्त्री की सहेली उसके दरवाजे पर आई और उसने कहा कि कल जन्माष्टमी है, मैं व्रत रखने वाली हूं, क्या तुम व्रत नहीं रखोगी? स्त्री ने घमंडवश कहा कि मेरे तो 3 बालक हैं, मैं भला जन्माष्टमी का व्रत रखकर क्या करूंगी? तुम ही यह व्रत रखो, तुम्हें अधिक आवश्यकता है। स्त्री की सहेली वहां से चली गई। नगर के शोर शराबे और उत्सव को देखकर उस स्त्री के मन में आया कि उसे भी इस उत्सव में भाग लेना चाहिए। चूंकि उसके आसपास की सभी औरतें जन्माष्टमी का व्रत रखने वाली थीं, इसलिए उस स्त्री ने सोचा कि जब सभी व्रत कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए। अगले दिन जन्माष्टमी थी। स्त्री ने सोचा कि कल व्रत रखना है, इसीलिए आज भरपेट भोजन करना आवश्यक है और सोने चली गई। अगले दिन उसने व्रत रखा और प्रसाद खाया। जब व्रत खोलने का समय आया तब उसे याद आया कि बचा हुआ मांस उसने घर में रखा है। व्रत खोलने के समय वह मांस के टुकड़े खाने लगी। जैसे जैसे वह मांस के टुकड़ों को खाती वैसे वैसे इधर उसके बालक मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। तीसरी टुकड़े मांस को खाते ही उसके दरवाजे पर भीड़ लग गई और शोर होने लगा। जब वह बाहर निकाल कर आए तब उसने देखा कि गांव के कुछ व्यक्ति उसके बालकों को गोद में लेकर खड़े हुए हैं। वह चिल्लाने लगी। उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे पुत्रों को? तब गांव वालों ने उसे बताया कि बालक खेलते खेलते अचानक गिर पड़े और तब से कुछ नहीं बोल रहे। वह स्त्री अपने बालकों को लेकर वैद्य पास गई। मैं देने बालकों को मृत घोषित कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं और इस प्रकार स्त्री ने अपनी एक भूल के कारण अपने बालकों को खो दिया। वह स्त्री बेहद दुखी रहने लगी। उसने सोचा कि उसने जीवन में पहली बार जन्माष्टमी का व्रत किया था और ईश्वर ने उससे उसके बालक छीन लिए। गांव की स्त्रियां उसे चिढ़ाने लगीं कि उसके कोई पुत्र नहीं है। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन जब यह स्त्री कुएं पर पानी भरने जा रही थी तब स्त्री की मुलाकात उसे बूढ़ी औरत से हुई। स्त्री ने अपना सारा दुख उसे बूढ़ी औरत को कह सुनाया। बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें जल्दी से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर स्त्री को थोड़ी राहत मिली
उसने कहा कि अब आप बताइए कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे बालक हो जाएं। बूढ़ी स्त्री ने कहा कि चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें उपाय बताती हूं। वह बूढ़ी औरत स्त्री को अपने घर लेकर गई और उसे बिठाकर वह मिट्टी खोदने लगी। स्त्री ने पूछा कि यह आप क्या कर रही हैं? तब उसने बताया कि यह कैसा उपाय है जिससे तुम्हें बालक हो जाएंगे। बूढ़ी औरत ने मिट्टी में से सांप का जहर निकाला। स्त्री ने पूछा यह क्या है? तब उसे बूढ़ी औरत ने कहा कि यह सांप का जहर है और आज तक मैं जिस भी स्त्री को यह सांप का जहर दिया है और जिसने मेरी बात मानी है उसे बालकों की प्राप्ति हुई है। वह स्त्री पूछती है कि अच्छा इसका क्या करना होगा? बूढ़ी औरत कहती है कि इस सांप के जहर को तुम्हें इस बार जन्माष्टमी के उत्सव में प्रसाद में मिलाना है। स्त्री डर जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे तो कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। वह बुढ़िया रहती है कि तुम्हें बालक चाहिए या नहीं। स्त्री रहती है कि हां चाहिए और आप जो कहेंगी मैं वह करूंगी। जन्माष्टमी आने पर स्त्री सांप के जहर को लेकर प्रसाद में मिला देती है और उसे प्रसाद को राजा का पुत्र खा लेता है। राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। कई दिनों बाद जब स्त्री बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है और उससे कहती है कि अपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया है, किंतु अभी तक मुझे बालक नहीं हुए, तब वह बुद्धि स्त्री हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितनी मूर्ख हो, भला एक बालक की हत्या करके किसी को दूसरा बालक मिल सकता है? बूढ़ी स्त्री हंसने लगती है और कहती है कि दरअसल उस राजा ने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया था और मेरे पास यह एक अवसर था कि मैं उसे राजा से बदला ले सकूं, और आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ है। मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और मैं अपनी पति का बदला भी ले लिया। यह सुनकर बस स्त्री बेहद दुखी हो गई कि उसके कारण राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद जब राजा को पता चला कि उसे स्त्री के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हुई है, तब राजा के सैनिक आए और स्त्री को पकड़कर कारागार में डाल दिया। स्त्री बार बार कहती रही कि यह सब कुछ उसने बहकावे में किया है, किंतु कोई उसकी बात नहीं सुनता था। एक बार स्त्री कारागार में रह रही थी, तब उसे दिन जन्माष्टमी का दिन था। उस कारागार में काम करने वाली एक महिला स्त्री के लिए जन्माष्टमी का प्रसाद लेकर आई। उसे महिला ने कहा कि यह लो बहन, जन्माष्टमी का प्रसाद खा लो। इस प्रसाद से क्या होगा, मैं तो यहां कारागार में हूं, क्या इससे मेरा कुछ भला हो जाएगा? वह महिला बोली, अवश्य श्री कृष्ण में विश्वास रखो और प्रसाद खाओ, और हां, अगली बार जब जन्माष्टमी आए तो मन से व्रत और पूजा पाठ करना। देखना, कुछ ही दिनों में तुम कारागार से बाहर आ जाओगी। इस प्रकार उसे स्त्री ने प्रसाद खाकर ईश्वर से मन्नत मांगी और कहा कि हे ईश्वर, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके कारागार के दरवाजे खुल गए थे। इस प्रकार मेरे कारागार के दरवाजे भी खोल दीजिए। मैं मन से जन्माष्टमी का व्रत करूंगी और जब तक जीवित रहूंगी तब तक निर्जला व्रत करूंगी। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि उसे स्त्री की बातों में इतनी करुणा थी कि मुझे उसे पर दया आ गई। तब रुक्मणी पूछती है कि हे प्रभु, आपने किस प्रकार उसे स्त्री की सहायता की? श्री कृष्ण कहते हैं कि उस रात राजा के सपने में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि तुमने जिस स्त्री को अपने पुत्र के हत्या के लिए कारागार में बंद कर रखा है, वह स्त्री निरपराध है, उसे दंड मुक्त कर दो। वह अपना दंड पूरा कर चुकी है। अगले दिन राजा ने उसे स्त्री को कारागार से बाहर कर दिया। कारागार से बाहर आते ही बस तेरी अपनी मन्नत को भूल गई, और जब जन्माष्टमी का व्रत आया था उसने कोई व्रत नहीं किया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कारागार में रहते समय उसने कोई मन्नत मांगी थी। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक बूढ़े ब्राह्मण आए। स्त्री का पति उसे बूढ़े ब्राह्मण के पास पहुंचा और आदर सहित अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बूढ़े ब्राह्मण के लिए अच्छा भोजन तैयार करो। दोनों ने मिलकर बूढ़े ब्राह्मण की खूब सेवा की। तभी बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई बालक नहीं है? बालकों की बात सुनकर स्त्री बेहद दुखी हो गई। उसने कहा कि एक बार उसने जन्माष्टमी का व्रत रखा था और व्रत पारण के साथ ही उसके बालकों की मृत्यु हो गई। अब उसके कोई बालक नहीं है और ना ही अब वह जन्माष्टमी का व्रत करती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मनुष्य भी कितने चालाक होते हैं।
स्वयं गलतियां करते हैं और उसका सारा दोष ईश्वर पर डाल देते हैं। तब उसे स्त्री ने पूछा कि अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? महात्मा स्त्री से पूछने लगे कि हे स्त्री, बताओ तुमने ये व्रत किस प्रकार किया था? व्रत के एक दिन पहले क्या खाया था और क्या खाकर व्रत का पारण किया था? वह स्त्री बताने लगी कि अगले दिन जन्माष्टमी थी, इसलिए उसे भरपेट भोजन करना था और इस कारण उसने मांस खाया था और पारण के दिन भी वही बचा हुआ मांस खाया था। साधु कहने वालों की मांस खाकर व्रत करना बहुत बड़ा पाप होता है और इस पाप का दंड तुम्हें मिला कि तुम्हारे बालकों की मृत्यु हो गई। बस स्त्री रोने लगी और कहने लगी कि है महात्मा, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे भूल हो गई। क्या ईश्वर मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या वह मुझसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे? साधु बोले, जो पाप तुमने किया है उसका प्रायश्चित करो ताकि ईश्वर की कृपा फिर से तुम्हारे ऊपर हो। स्त्री बोली, जैसा आप कहेंगे मैं वह सब कुछ करूंगी। साधु ने कहा, यदि चाहती हो कि तुम्हें फिर से बालक हो जाए तो तुम्हें जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। वह स्त्री कहने लगी कि है महात्मा, मुझे इस व्रत के नियम के विषय में कुछ नहीं पता है। मैंने तो बस अपने पड़ोसियों की देखा देखी व्रत की शुरुआत की थी। महात्मा बोले, किसी भी व्रत की शुरुआत देखा देखी नहीं करनी चाहिए। पहले व्रत के नियमों के विषय में जानना चाहिए और तब जाकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। स्त्री बोली, है महात्मा, अब आप मुझे बताइए कि जन्माष्टमी के व्रत रखने के क्या नियम है? महात्मा बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, 3 स्त्रियां जन्माष्टमी के व्रत के लिए निषेध मानी जाती है। महात्मा कहते हैं कि मासिक धर्म के 7 दिन स्त्रियों के लिए अपवित्र दिन माने जाते हैं और ऐसी अवस्था में ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करने पर स्त्री को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इस कारण ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ जन्माष्टमी का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व मांस खाने वाली स्त्रियां सबसे अधिक पापी होती हैं। कभी भी मांस खाकर जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और स्त्री अपवित्र और पापन हो जाती है। जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। मन और शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, तभी जाकर फल की प्राप्ति होती है। बीमार अथवा रोगी रहकर व्रत की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्त्रियां जो गर्भावस्था में है अथवा बीमार है या रोगी है, उन स्त्रियों को कभी जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त कष्ट के साथ उनकी भक्ति करें। गर्भावस्था में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है और व्रत करने के कारण शिशु को हानि हो सकती है। इसलिए ईश्वर गर्भवती महिला और रोगियों को व्रत करने से रोकते हैं। इस प्रकार जब उसे ब्राह्मण ने स्त्री को सारे नियम बताएं, तब जाकर उसे अपनी कारागार में ली गई मन्नत की याद आई और उसे दिन से वह प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का व्रत रहने लगी। वह स्त्री पूरे मन से और सभी नियम धर्म का पालन करते हुए प्रतिवर्षण जन्माष्टमी का व्रत रहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस स्त्री ने व्रत का पालन इतने नियम और मन से किया कि उसके सारे पाप धुल गए और आज भी वह स्त्री पूरे मन से निर्जला जन्माष्टमी का व्रत करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि यह कथा समाप्त हुई देवी और आपको स्त्री के विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया। रुक्मणी कहती है कि हाँ प्रभु, अब मुझे पता चल गया है कि किस प्रकार की स्त्रियां जन्माष्टमी का व्रत नहीं रह सकती हैं और जन्माष्टमी का व्रत रखने के क्या नियम है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।